हेलो बच्चों। आज फिर से आप सभी का स्वागत है विधान एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में। मैं अमन खंडेलवाल आज आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 10 विज्ञान का एक नया टॉपिक फ्रियोन, जो कि कार्बन चैप्टर में है। छोटा सा टॉपिक है, 10-15 मिनट का टॉपिक है, वो जल्दी खत्म हो जाएगा, इतना भी नहीं लगेगा। क्या है फ्रियोन? ये है, हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? कार्बन। कार्बन का एक यौगिक है, कार्बन से बना एक महत्वपूर्ण यौगिक है फ्रियोन। महत्वपूर्ण क्यों है? क्या आपने फ्रियोन का नाम सुना है? फ्रियोन का नाम सुना है? देखो, अभी मैं तुम्हें बताता हूँ, इसका एक और नाम है क्लोरो फ्लोरो कार्बन। तो भैया यहाँ से एक तो आपको पता लग गया कि ये किस किस से मिलके बनता है, क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन से। तो कार्बन का जोड़ीदार एक हाइड्रोजन रहता ही है, हाइड्रोजन भी इसमें मिक्स होगा। तो क्लोरोफ्लोरो कार्बन होता है फ्रियोन, जिसमें क्लोरीन होता है, फ्लोरीन होता है और कार्बन होता है। ठीक है। दूसरी बात, इसको हम क्लोरो का सी, फ्लोरो का एफ और कार्बन का सी, CFC भी बोलते हैं। सुना है CFC गैस, फ्रियोन गैस, क्लोरोफ्लोरो कार्बन गैस? काफी बार सुना है, काफी बार सुना है। जो रेफ्रिजरेटर में काम आती है, फ्रिज में, एसी में, जितनी भी ठंडी करने की चीजें हैं, इन सब ठंडे करने के उपकरण में फ्रियोन गैस आपके काम आती है। फ्रियोन गैस भरी जाती है। अपन कितना गैस भरें, उसमें गैस भरना, गैस कौन सी भरी जाती है? क्लोरोफ्लोरो कार्बन। जो कभी कभी जो फ्रिज का इस्तेमाल करता है, फ्रिज अगर कम ठंडा करने लगता है तो उसमें गैस खत्म हो जाती है, तो वो गैस यही होती है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जितने भी ठंडे करने, कहीं अगर आपको कोई भी, जैसे फल फ्रूट वगैरह हैं, इनको स्टोरेज करते हैं ना, स्टोरेज के लिए एक बड़ा सा चेंबर बनाते हैं। उस चेंबर में क्या होता है, वो कूलिंग चेंबर होता है। उस चेंबर को क्या करते हैं, पूरा का पूरा ठंडा रखते हैं हमेशा। उसको चाहे कितनी भी गर्मी हो, लेकिन अंदर का तापमान हमेशा ठंडा होता है, बिल्कुल माइनस में। तो वो ठंडा कैसे करते हैं? वही, वहां चारों तरफ अपन उपकरण लगाते हैं ठंडा करने वाले। कौन सी गैस भरी जाती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आइसक्रीम वाले के पास जो फ्रिज होता है, चाहे कोई सा भी फ्रिज हो, चाहे एसी हो, एयर कंडीशन, गाड़ी में एयर कंडीशन होता है, इन सब एसी और जितने भी फ्रिज है, इसमें फ्रियोन गैस या क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस भरी जाती है। ठीक है। किससे मिलके बनती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन, कार्बन का जोड़ीदार हाइड्रोजन, इनसे मिलके यौगिक बनता है। ये यौगिक कई प्रकार का होता है, मतलब ये फिक्स नहीं है इसमें, ये बहुत सारे प्रकार के यौगिक होते हैं, जिसमें क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन तीनों की संख्या बदल सकती है। अभी बताऊंगा आगे कौन कौन से होते हैं। जैसे तो अच्छा, मैं बता देता हूँ। जैसे CFCl3, CHFCl2, हाइड्रोजन आ गया, मैं कहा ना इसका जोड़ीदार भी हो सकता है। अच्छा, C2F2Cl4, आगे बात समझ में? C2F3Cl3, कुछ भी हो सकता है, मतलब कार्बन की, फ्लोरीन की, क्लोरीन की संख्या बदल सकती है। बस ये याद रखना कि कार्बन की संख्या 4 होती है ना, तो देखो इसके साथ एक फ्लोरीन जुड़ेगा तो 3 क्लोरीन जुड़ेंगे, अगर 2 फ्लोरीन जुड़ेंगे तो 2 क्लोरीन। ये सब क्लोरोफ्लोरोकार्बन यौगिक है। आगे बात समझ में? या ये सब फ्रियोन है, ये सब फ्रियोन है। तो सर, ये सारे के सारे फ्रियोन है, तो सबका नाम सेम ही है क्या? सब फ्रियोन फ्रियोन ही बोलेंगे क्या? नाम इनके अलग अलग है। अभी आपका थोड़ी देर बाद टॉपिक आएगा फ्रियोन का नामकरण, पर आपको अभी ये समझना है कि ये सब फ्रियोन है। आई बात समझ में? अब हम पढ़ेंगे फ्रियोन के निर्माण की विधि, की फ्रियोन बनता कैसे है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ। तो दोस्तों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस बनती है, या हम कहें CFC गैस बनती है। किससे बनती है? CCl4 से। किससे बनती है? CCl4 से, जिसका नाम है कार्बन। क्या नाम होगा? C का मतलब कार्बन, क्लोराइड, क्लोरीन जुड़े हुए हैं, कितने क्लोरीन है? 4। 4 का मतलब, 4 का मतलब केमिस्ट्री में मैंने बताया, 4 का मतलब होता है टेट्रा। मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा। मोनो का मतलब 1, डाई का मतलब 2, ट्राई का मतलब 3 और टेट्रा का मतलब 4।
क्लोराइड क्लोराइड ना, तथा HF से, कार्बन टेट्राक्लोराइड तथा HF का नाम क्या है? हाइड्रोजन फ्लोराइड। H का मतलब हाइड्रोजन, F का मतलब फ्लोराइड। तो CCl4 की अभिक्रिया कराओगे आप हाइड्रोजन फ्लोराइड से, एक उत्प्रेरक होता है HbCl5। HbCl5 की उपस्थिति में ये अभिक्रिया करवाएंगे तो मिलेगा हमें CFCl3 प्लस HCl। ये फ्लोरीन यहाँ जुड़ गया, ये Cl H के साथ जुड़ी, ये मिल गया हमें फ्रियोन। देखो इसकी दोबारा अभिक्रिया करवाएंगे अगर, तो हमें और भी फ्रियोन मिल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि यही फ्रियोन मिलेगा। देखो इसको दोबारा अभिक्रिया कराएंगे मान लो HF से, तो वापस क्या मिलेगा? CF2Cl2 प्लस एक और फ्लोरीन जुड़ जाएगा और एक और क्लोरीन यहाँ से हट जाएगा और HCl हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ये भी क्या है? फ्रियोन। ये भी क्या है? फ्रियोन। ये है फ्रियोन के निर्माण की विधि या फ्रियोन का निर्माण। क्या याद रखोगे? ये दूसरा, पहला तो क्या याद रखना है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपका क्लोरीन फ्लोरीन और कार्बन से मिलके बनने वाला यौगिक है, या ऐसा कार्बनिक यौगिक जो क्लोरीन व फ्लोरीन से मिलके बनता है, या क्लोरीन फ्लोरीन व कार्बन से मिलके बनता है, वह आपका क्या कहलाता है? वो आपका कहलाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रियोन या फिर CFC। ठीक है ना? निर्माण की विधि अगला टॉपिक है इसमें। निर्माण की विधि इसकी कार्बन टेट्राक्लोराइड और हाइड्रोजन फ्लोराइड से होती है, दोनों की अभिक्रिया करवाएंगे उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो आपको फ्रियोन मिल जाएगा। ठीक है, अब अगला इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रियोन में फ्रियोन का नामकरण। तो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था, फ्रियोन के अनेक प्रकार के यौगिक बन सकते हैं। कार्बन क्लोरीन और फ्लोरीन से मिलकर अनेक प्रकार के यौगिक बन सकते हैं, इसीलिए उन सबका नाम सेम नहीं हो सकता। तो क्या करेंगे? उनका नामकरण अलग अलग करने के लिए, उन सबको अलग अलग नाम देने के लिए क्या करेंगे? नाम देने के लिए हम उनका जो नाम होता है, IUPAC ने सजेस्ट किया है, तो IUPAC बताती है नामकरण। IUPAC ने क्या बोला नामकरण के लिए कि इसका नाम होगा फ्रियोन डैश XYZ। सर ये क्या है XYZ? अरे XYZ की जगह संख्याएं आएंगी। कैसे आएंगी वो संख्याएं? X क्या होगा, Y क्या होगा और Z क्या होगा, हम वो देखते हैं। पहले तो क्या याद रखो, सब के नाम के आगे फ्रियोन रहेगा, फ्रियोन डैश के बाद नंबर रहेंगे। वो नंबर कैसे निकालेंगे? वो नंबर निकालने के लिए सबसे पहले X कौन सा नंबर होगा? X होगा जितनी भी यौगिक में कार्बन की संख्या होगी, यौगिक में जितनी भी कार्बन होंगे, एक है दो है, कार्बन की संख्या में से एक कम, मतलब कार्बन की संख्या जितनी भी है उसमें से एक कम, C-1, या हम यूं लिख सकते हैं X बराबर C-1, कार्बन की संख्या जो भी होगी उससे एक कम। Y क्या होगा? हाइड्रोजन की संख्या से एक अधिक। देखो ये तो कार्बन की संख्या से एक कम, और Y है हाइड्रोजन की जो भी संख्या होगी उससे एक ज्यादा। Z है आपका फ्लोरीन की संख्या के बराबर, जितने फ्लोरीन होंगे वो आपका Z होगा, मतलब Z बराबर फ्लोरीन की संख्या। आई बात समझ में? अभी और आ जाएगी आपको समझ में बात। कोई उदाहरण लेके चलते हैं। मान लो मुझे करना है CFCl3 का। ठीक है, अब मैं आपके सामने बहुत सारे उदाहरण रखता हूँ यहाँ पे। CF3Cl का, C2F3Cl3 का। ठीक है, ये उदाहरण दे दिए मैंने आपको। अब क्या है, क्या नाम होगा इसका? XYZ निकालना पड़ेगा। X क्या होगा? कार्बन की संख्या कितनी है? कार्बन की संख्या कितने कार्बन है? एक, एक से एक कम, एक में से एक घटाना है, X बराबर 0 आ गया। Y बराबर हाइड्रोजन की संख्या 0 है ही नहीं, हाइड्रोजन की संख्या, हाइड्रोजन की संख्या नहीं है तो 0, उसमें क्या जोड़ना है? एक, एक आ गया। Z बराबर
फ्लोरीन की संख्या कितनी है, फ्लोरीन की संख्या 1, Z बराबर 1 आ गया। क्या नाम हुआ, फ्रियोन तो लिखना ही है डैश, 0 को लिखना नहीं है, क्या हो गया 1 1, भाई एक्स वाई जेड होता है ना, तो एक्स की जगह तो 0 है, 0 को नहीं लिखते 1 1, इसका नाम हो गया फ्रियोन 11। क्या नाम हो गया इसका, फ्रियोन 11। इसका निकालो, इसका निकालते हैं, x बराबर कार्बन की संख्या 1 माइनस 1 0, y बराबर हाइड्रोजन की संख्या 0 प्लस 1 बराबर 0। हाइड्रोजन की संख्या में तो 1 जोड़ना है, कार्बन की संख्या में से 1 घटाना है। z बराबर फ्लोरीन की संख्या 3, तो 3 आ गया। क्या हो गया इसका नाम, फ्रियोन, अच्छा ये तो 1 हो गया, फ्रियोन 13, फ्रियोन डैश 13। इसका निकालो, x बराबर कार्बन की संख्या इस बार कितनी है 2, 2 माइनस 1 1, हाइड्रोजन की संख्या यहाँ भी 0 0 प्लस 1 1, हाइड्रोजन की संख्या में 1 जोड़ना है, कार्बन की संख्या में से 1 घटाना है। z बराबर फ्लोरीन की संख्या 3, ठीक है, तो क्या नाम हो गया, इसका भी नाम है फ्रियोन, चाहे 2 कार्बन है लेकिन नाम इसका भी फ्रियोन है, 1 1 3 x वाई जेड, फ्रियोन 113, ठीक है। इस तरह आप इनके नामकरण कर सकते हो, जितने भी यौगिक है, कितने भी यौगिक हो आप उनके नामकरण कर सकते हो। ये आपका हो गया बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, फ्रियोन का नामकरण। बहुत सी बार बोर्ड में 1 नंबर का ये प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। उपयोग वगैरह मैंने तुम्हें बता ही दिए, थोड़ा सा बुक में से पढ़ लेना। रेफ्रिजरेशन में इसका मेन उपयोग किया जाता है, किसका, फ्रियोन का। दोबारा बता देता हूँ, फ्रियोन एक बार पूरा रिवीजन कर लेते हैं अपन, क्विक रिवीजन जल्दी से, ताकि मैं आप बोलूंगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, है ना, आपको किताब देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फ्रियोन किससे मिलके बनता है, क्या नाम है इसका दूसरा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नाम से ही पता लग रहा है ये क्लोरीन और कार्बन से मिलके बना कार्बनिक यौगिक है। दूसरी बात, और नाम क्या है इसका, CFC, ठीक है। निर्माण कैसे करोगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मतलब CCl4 से, CCl4 है। अब इसमें CCl4 कार्बन और क्लोरीन है, फ्लोरीन कहां से लाओगे, फ्लोरीन वाला कोई यौगिक जोड़ो, HF जोड़ दो, HF जोड़ेंगे तो फ्लोरीन जुड़ जाएगा यहाँ से, एक फ्लोरीन जुड़ जाएगा यौगिक में, और यहाँ से क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया, ठीक है ना। आप कॉपी में या फिर जब आपने वीडियो में देखा था या किताब में देख लो, ये सब चीजें लिखी हुई है, इसके पहले मैंने लिखाई थी, ठीक है। तो आपका फ्रियोन बन जाएगा। अगला है फ्रियोन का नामकरण। फ्रियोन के नामकरण में फ्रियोन तो हमेशा आएगा, उसके बाद नंबर आएंगे, वो नंबर होंगे एक्स वाई जेड। क्या होंगे एक्स वाई जेड, कहां से आएंगे, एक्स आएगा कार्बन की संख्या से, वाई आएगा हाइड्रोजन की संख्या से, और जेड आएगा फ्लोरीन की संख्या से। क्लोरीन नाम में कोई महत्व रखता ही नहीं है, क्लोरीन नाम में आएगा ही नहीं, याद रखना इस बात को। तो कार्बन की संख्या से कैसे, जितनी भी कार्बन की संख्या होगी उसमें से 1 माइनस कर दो, और इसका उल्टा हाइड्रोजन में कर दो, जो भी हाइड्रोजन की संख्या होगी उसमें 1 जोड़ दो। कार्बन में से तो 1 माइनस करना है, हाइड्रोजन की संख्या में 1 जोड़ना है, फ्लोरीन में जो संख्या है वही रखनी है, ठीक है। इस तरह इसके नामकरण हो गए। आगे बात समझ में, तो जाने के पहले प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए।